आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड यूनिट फर्स्ट का थर्ड चैप्टर है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड इक्वेशंस ऑफ स्पेशल फॉर्म्स, यथार्थ एवं विशिष्ट रूप वाली अवकल समीकरण। ठीक है, इसमें हमारा टॉपिक है एग्जैक्टनेस ऑफ नन लीनियर इक्वेशंस। अभी तक हमने जो पढ़ा वो लीनियर इक्वेशंस थी। लीनियर इक्वेशंस किस फॉर्म में होती है? P0 d टू दी पावर n बाय dy बाय dx फिर d टू दी पावर n माइनस 1 एक एक डिक्रीज डेरिवेटिव्स होते रहते हैं। ठीक है, d टू दी पावर n d टू दी पावर n माइनस 1 d टू दी पावर n माइनस 2 इस रूप में होता है। ठीक है, और उसमें जो अब जो इक्वेशन आएगी हमारी उसमें क्या हो रहा है, x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, d स्क्वायर भी आ रहा है, dy का होल स्क्वायर भी आ रहा है, dy भी आ रहा है, dy का होल क्यूब भी आ रहा है, उस टाइप से आ रहा है। मतलब हमारी जो इक्वेशन है वो लीनियर नहीं है, रेखिक नहीं है, अरेखिक है। अब अरेखिक समीकरण की यथार्थता की जांच हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए पर्टिकुलर कोई हमारे पास मेथड्स नहीं है। इसमें हमको क्या करना है, उसको थोड़ा ग्रुप में सेट करना है, ग्रुप में सेट करके फिर उसका इंटीग्रेशन करके हमको सॉल्व करना है। ठीक है, इसके लिए पर्टिकुलर कोई हमारे पास मेथड्स नहीं है। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाय डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डिवाइड बाई डी एक्स का एक्स इंटू डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको सेट करते हैं। देखो यहाँ आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से खोलेंगे ए स्क्वायर में आएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइड बाय dx प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म्स है उसको हम इसके साथ सेट कर लेते हैं और उसमें से एक्स स्क्वायर को हम कॉमन निकाल देते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा, y इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वाई इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इंटू डी स्क्वायर वाई, क्योंकि हमको पता है dy की वैल्यू, dy मतलब क्या होता है, dy बाय dx होता है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं y इंटू डी स्क्वायर वाई प्लस, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, dy होल स्क्वायर। जब वो बोलेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू dy बाय dx का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें माइनस को बाहर निकाल के अंदर क्या आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 2xy dy माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, बट हमने माइनस को बाहर निकाल दिया, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन में एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दो। जब एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा, वाई इंटू डी स्क्वायर वाई प्लस डी वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy dy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ रही इक्वेशन हमारी। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, y इंटू डी स्क्वायर वाई प्लस डी वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy dy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, डिफरेंशिएशन ऑफ, किसका डिफरेंशिएशन है ये, y इंटू डी वाई, किसका डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटू डी वाई। देखो u v मेथड से करो, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई प्लस सेकेंड फंक्शन इज एज सच, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इज एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, जैसे y इंटू डी स्क्वायर वाई
प्लस dy का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे y इंटू डी, y तो क्या कॉन्स्टेंट हो गया, y dy का करना है तो क्या आ जाएगा डी स्क्वायर y। ठीक है, डी स्क्वायर y हो जाएगा प्लस अब क्या हो जाएगा y का तो 1 हो जाएगा। ठीक है, y इंटू डी वाई इंटू ऑलरेडी डी वाई है तो ये हो जाएगा डी वाई का होल स्क्वायर और y का हो गया 1। ये आ गया y इंटू डी वाई। अगेन अब ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे 2xy dy माइनस y स्क्वायर प्रोडक्ट, इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। क्या लिख सकते हैं इसको हम डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, u अपॉन v मेथड। v इज एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ u 2y हो गया इंटू डी वाई माइनस u इज एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ v, x का क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, अपॉन v स्क्वायर आ गया v स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों ओर समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, दोनों ओर समाकलन करेंगे तो डी डी कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, ये क्या बचेगा हमारे पास y इंटू डी वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट c1। ठीक है, अब इधर देखो इसमें क्या इक्वेशन किसमें है हमारी, y इंटू डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू c1। अब इसको हमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट वाई स्क्वायर इक्वल टू v, देन 2y dy by dx equals to dv upon dx, then y into dy by dx equals to 1 by 2 dv upon dx। ओके, सब्स्टिट्यूट करो इसमें वैल्यू, y into dy by dx की जगह क्या आ जाएगा 1 by 2 dv upon dx माइनस v अपॉन x इक्वल्स टू c1। देन अब क्या करोगे, इक्वेशन में 2 को मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन चेंज हो जाएगी dv अपॉन dx माइनस 2 अपॉन x इंटू v इक्वल्स टू 2 इंटू c1। ये इक्वेशन किसमें कन्वर्ट होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx प्लस py इक्वल्स टू q आगे कन्वर्ट होगी। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, then integrating factor equals to e to the power integration of p dx। ठीक है, p की जगह क्या है हमारे पास 2 अपॉन x dx, क्या हो जाएगा ये e to the power माइनस 2 log of x। कैसे लिखेंगे इसको, e to the power log of x to the power माइनस 2, then log से e cancel, then our integrating factor is 1 upon x square। ठीक है, then solution क्या हो जाएगा इसका, क्या होगा v है ना, तो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q कौन सा है हमारे पास 2 इंटू c1 इंटू अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू dx प्लस c2, देन v अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू c1 इज कॉन्स्टेंट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन x प्लस c2। ठीक है, अब करो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो, देन v इक्वल्स टू 2 माइनस 2c1 x प्लस c2 एक्स स्क्वायर, और हमने v को क्या सब्स्टिट्यूट किया है y स्क्वायर इक्वल्स टू, देन पुट करो वापस वैल्यू v की थी क्या हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू
माइनस ऑफ 2, हमने क्या किया, x को कॉमन निकाल दिया ऐसे, और x को कॉमन निकाल दिया, ये क्या हो जाएगा c2x प्लस c2x माइनस 2 टाइम्स ऑफ c1, क्या हो जाएगा ये y स्क्वायर इक्वल्स टू c2x माइनस 2 टाइम्स ऑफ c1। ठीक है, दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। Divide by dx into d square y upon dx square minus x square y into divide by dx minus x y square equals to 0। ओके, ये दे रखा divide by dx into d square y upon dx square minus x square y into divide by dx minus x y square equal to 0। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, देखेंगे हम क्या होगा। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो 2, क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बोल दो उसको, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में किसको मल्टीप्लाई करना है हमको, 2 से करो मल्टीप्लाई। 2 इंटू डिवाइड बाय डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई इंटू डिवाइड बाय डी एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, माइनस 2x वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं हम dy, ये क्या है हमारा dy है, ये है डी स्क्वायर बाय माइनस, माइनस को बाहर निकाल दो तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर बाय डी वाई माइन प्लस 2x वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं 2 dy इंटू डी स्क्वायर वाई, इसको हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ dy होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ dy होल स्क्वायर। देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सबसे पहले तो x टू दी पावर n इक्वल्स टू n x टू दी पावर n माइनस 1, तो एक बार तो किया तो 2 dy हो गया, अगेन dy का करेंगे तो डी स्क्वायर वाई। ठीक है, आगे 2 dy टू डी स्क्वायर वाई, इसको क्या लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ dy होल स्क्वायर। अगेन इसको क्या लिख सकते हैं हम, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कैसे, देखो खोलो इसको, इंटीग्रेशन करो, डिफरेंशिएशन करो इसका। फर्स्ट फंक्शन इज एज सच, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन 2 बाय एन डी वाई प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन 2x, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, dy बाय dx है, तो ऑब्वियसली y का x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इक्वल्स टू 0, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों और क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी, क्या हो जाएगा dy होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी। अब इसको हम c की जगह c स्क्वायर भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सभी स्क्वायर 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 में हमने क्या कर दिया, इसको स्क्वायर में ले लिया। क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को c लो, c स्क्वायर लो, c बाय 2 लो, c बाय 3 लो, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने ले लिया dy होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर, देन dy होल स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देन dy इक्वल्स टू
अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही क्या है हमारा सॉल्यूशन। ओके, तो हमने आज क्या पढ़ा, यथार्थ एवं विशिष्ट रूपों वाली अवकल समीकरण में एग्जैक्टनेस ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अरैखिक समीकरण की यथार्थता को पढ़ा, जिसमें हमने क्या किया था, हमारी जो इक्वेशन थी वह लीनियर नहीं थी, रेखिक नहीं थी, तो उसको हमने सेट करके, ग्रुप में सेट करके फिर उसको हमने इंटीग्रेशन किया, उसको एक सेपरेटली लिखा। हम कैसे लिख सकते हैं, लिखने के बाद उसको इंटीग्रेशन करके हमने सॉल्व किया। ओके, आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।